इससे नहीं जुड़ा होगा, जैसे शरीर में रोग दिखाई देते हैं ना, ऐसे ही जो व्यक्ति स्तुति, प्रार्थना, उपासना, श्रद्धा, भक्ति इससे जो संपन्न नहीं होगा, उसके वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में, उसके जीवन में खुद के लिए भी दुख ही आएंगे परिणाम में, और दूसरों के लिए भी दुख ही आएंगे। खुद को भी दुख देगा, दूसरों को भी दुख देगा। कोई मशीन, कोई कंप्यूटर खराब है तो वो ही काम कर नहीं सकता है जिस काम के लिए वो मशीन बनी है। तो ये इसका मूल है। तो इसकी बहुत हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम पढ़ते हैं महर्षि दयानंद क्या बताते हैं हमें इसके बारे में। स्तुति विषयस्तु भूतम चेत आरभ्य उक्तः वक्ष्यते अथ इदानीं प्रार्थना विषय उच्यते। ये पहले प्रार्थना के विषय को ले रहे हैं। तो प्रार्थनाएं हमें कैसी करनी चाहिए, तो वो वेद में सिखाया हमें। तेजोसी तेजोमयी धेयि, वीर्यमसि वीर्यमयी धेयि, बलमसि बलमयी धेयि, ओजोसी ओजोमयी धेयि, मन्योरसि मन्योमयी धेयि, सहोसी सहोमयी धेयि। ऐसी प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। अब जैसे आज सुबह हमारा एक ब्रह्मचारी पूछ रहा था ना, जी भगवान जी ने ये सृष्टि इतने दुखों से भरी हुई बनाई क्यों? आज ही पूछ रहे थे ना बलराम जी। ये ऐसा सोचना माने ये डायरेक्शन ही गलत है। यदि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ये सारा दोष जो भी है या दुख हमारे जीवन में जो भी है, उसका जिम्मेदार कौन है? ईश्वर है, क्योंकि उसने सृष्टि बनाई ऐसी, सुख भी बनाई, दुख भी बनाई। तो इसलिए कभी कभी सुख भी आते हैं, कभी कभी दुख भी आते हैं। तो फिर तो दुखों का नाश होना संभव नहीं है, फिर तो दुख होंगे ही होंगे। और यदि हमारी डायरेक्शन इस तरफ है कि भाई दुख कहीं ना कहीं जरूर मेरे से कोई त्रुटि हो रही होगी, फॉल्ट कहीं इधर है उधर नहीं है, क्योंकि उधर होता तो सभी के जीवन में दुख होते। पर कुछ तो ऐसे योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं जो बड़े आनंद से जी रहे हैं और दूसरों को भी आनंद दे रहे हैं। और वो हमारे आसपास भी होते हैं, वो वर्तमान में भी हैं, वो भूतकाल में भी हुए हैं। तो जब इन लोगों के जीवन में दुख नहीं है, वो इतने आनंद में जीते हैं, तो हमारे जीवन में यदि दुख है तो जरूर कहीं ना कहीं इधर ही फॉल्ट है। तो ये डायरेक्शन सही है। फिर हम देखते हैं, हमें ये लगता है कि जी हम तो बिल्कुल ठीक जीवन जी रहे हैं, हमारी तो पकड़ में नहीं आ रहा कि दोष हमारे से हो कहाँ रहा है, लेकिन फिर भी हमें आनंद तो नहीं मिल रहा, फिर भी हम दूसरों को भी, सबको भी आनंद तो नहीं दे पा रहे हैं। वो लोग भी हमारे से परेशान होते हैं। अब हमें नहीं पता वो परेशान क्यों होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम अपनी तरफ से सारा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं लेकिन परिणाम बिल्कुल ठीक नहीं आ रहे हैं, उस समय फिर प्रार्थना शुरू होती है। और प्रार्थना कैसी होती है? तेजोसी तेजोमयी धेहि। आप तेजस्वी हैं तो मुझे भी तेजस्वी बनाएं। तो प्राय ये प्रार्थना हम यज्ञ के बाद अग्नि के सामने करते हैं, क्योंकि अग्नि भी तेजस्वी है। पर अग्नि तो एक स्थूल रूप है। परमात्मा को भी वेद में अग्नि कहा ना, अग्नि मेले पुरोहितम, ऐसे है ना पहला ही मंत्र ऋग्वेद का। तो वहां अग्नि का मतलब हवन कुंड वाली अग्नि नहीं है, वहां अग्नि का मतलब क्या है? ईश्वर। तो ईश्वर को अग्नि क्यों कहा? क्योंकि अग्नि अग्रणी भवती, आगे लेके जाती है हमेशा। इस संसार को आगे कौन लेके जा रहा है? परमात्मा। हम सब के जीवन को आगे कौन लेके जा रहा है? परमात्मा। हम सबको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनली, भावनात्मक रूप से, हर दृष्टि से कौन आगे ले जा रहा है? परमात्मा। एक कोई ऐसी शक्ति है। तो उसमें अग्नि के गुण हैं। दूसरा अग्नि का गुण क्या है? अशुद्धि का नाश करती है। कोई भी चीज आग में डालो, अग्नि परीक्षा प्रसिद्ध वाक्य है। तो अग्नि परीक्षा हो जाती है तो वो शुद्ध हो जाता है, ठोस हो जाता है, उसकी कमजोरी निकल जाती है। कच्चे घड़े को अग्नि से गुजार दो तो उसकी जो कमजोरी थी वो खत्म हो जाए, तो पक जाता है। अब वो शीतलता दे सकता है सबको। तो अग्नि शुद्धि का भी कारण है। कोई चीज सड़ गई तो कहते हैं धूप में सुखा दो, तो अग्नि निकल जाएगी ना उसमें से,
धूप में, तो उसकी अशुद्धि खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे गुण हैं, इसलिए परमात्मा को अग्नि कहा। तो परमात्मा अग्नि स्वरूप है, तेजस स्वरूप है। तो तेज में सब कुछ आ जाता है। तेज का मतलब स्थूल अग्नि है वो भी तेज है, सूर्य है वो भी तेज है, चंद्रमा भी तेज है, हमारी बुद्धि भी तेज है, किसी व्यक्ति के अंदर बल पराक्रम है वो भी तेज है। बोलते हैं ना बड़ा ओजस्वी तेजस्वी है। तो तेज का मतलब केवल अग्नि नहीं, तो जिसमें सब प्रकार की शक्तियों की पराकाष्ठा है, उस परमात्मा का नाम है तेजस स्वरूप। तो प्रभु आप तेजस्वी हैं, आप तेजस स्वरूप हैं, तो हमें भी कैसा बनाओ, हमें भी वैसा ही बनाओ। आपका जितना तेज तो हमारे अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि एक लोटे में समुद्र कैसे आएगा, लेकिन जितना लोटे में आ सकता है ना उतना पूरा भर दो। तो ऐसी आदमी को प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि देखो हमारे ही पास हमारे गुरु जी कितने आनंद में जीते हैं और कितने करोड़ों लोगों को सुख देते हैं, और मेरे से तो मेरा रूममेट भी खुश नहीं है, मेरे क्लास वाले भी सब खुश नहीं है। तो कुछ तो ऐसा दो कि मैं भी दूसरों को सुख दे सकूं और खुद भी सुखी रह सकूं। तो ये अच्छी प्रार्थना है। तेजोसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि। आप बड़े पराक्रमी हैं, क्योंकि कितना भी पराक्रमी व्यक्ति हो संसार का, पर कहीं ना कहीं तो वो भी अपना कोई इष्ट देव बना के रखता है। कुछ भी नाम लो भले ही, पर कहीं ना कहीं जाके तो वो सिर झुकाता ही है। तो इसका मतलब उसके भी पराक्रम का जो कारण है। वैसे हमने बहुत कहानियां सुनी ना कि कोई व्यक्ति जो है वो राजा के पास कुछ मांगने के लिए गया, और जब उसने देखा कि राजा तो प्रार्थना कर रहा था तो वो व्यक्ति वापस आ गया। तो उसने पूछा क्यों जा रहे हो? बोले मैंने तो सोचा था कि आप राजा हो, तो यहाँ के पता चला कि आप भी भिखारी हो, मैं भी भिखारी हूँ। तो फिर आप जिससे मांग रहे थे उसी से मांगेंगे। फिर एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या मांगे? मांगना ही है तो राजा से ही मांगेंगे। आप जिससे मांग रहे थे उससे पूछा कि आप किससे मांग रहे थे? बोले मैं उससे मांग रहा था, परमात्मा से, अल्लाह से। तो हर व्यक्ति उससे मांगता है, इसलिए यहाँ पर कहा वीर्यमसि, आप कैसे हैं? पराक्रमी हैं, आप सब बलों के स्वामी हैं, इसलिए हमें भी बल दो। तो कभी कभी व्यक्ति को एक प्रकार का बल चाहिए होता है, कभी 2 प्रकार का, कभी 10 प्रकार का, और आप चाहे हजारों प्रकार का मांगो, उसकी तरफ से मनाही नहीं है। कोई कोई व्यक्ति केवल पढ़ाई का बल मांगेगा, कोई अपने शरीर का बल मांगेगा, कोई बुद्धि का मांगेगा, कोई चरित्र का मांगेगा, कोई धन का बल मांगेगा, कोई राजनीति का मांगेगा, कोई अपनी जनशक्ति के लिए मांगेगा। जिसको जैसी डिमांड है तो वो सब परमात्मा के पास है। वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, बलमसि बलमयी देहि, ओजोसी ओजोमयी देहि, ओज। मन्युरसी मन्युमयी देहि। आज सुबह जो बात हुई मारकाट वाला, मारकाट अर्थ नहीं है मन्यु का। मन्यु का मतलब है जो कुछ भी बुरा है उस सब को हटाने की शक्ति, उसका नाम है मन्यु। जो कुछ भी अशुद्ध है उस सब को हटाने की जो शक्ति है उसका नाम मन्यु है। तो परमात्मा मन्यु स्वरूप है। जो कुछ भी परमात्मा की इस सृष्टि में अशुद्ध होता है, देखो थोड़ा थोड़ा होता रहता है, परमात्मा कहता है भाई मत करो ऐसे, ठीक नहीं है, और फिर मतलब पराकाष्ठा ही हो जाए। जैसे महाराज जी यहाँ आते हैं तो हम सबको बताते हैं ना कि ठीक से पढ़ लो, ठीक से सेवा कर लो, ठीक से दिनचर्या कर लो, दोष युक्त जीवन मत रखो, आलस से प्रमाद बहुत बड़े दोष हैं, ऐसा जीवन मत जियो। तो ऐसे से बता के चले जाते हैं सामान्य रूप से। और फिर कोई ब्रह्मचारी या कोई सन्यासी बहुत ही बड़ा दोष कर दे तो फिर क्या करेंगे? फिर दंड देना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। अशुद्धि हो गई फिर तो वो बिल्कुल ही, थोड़ी थोड़ी अशुद्धियां तो चलो समझा के चले जाते हैं, और पूरा ही अशुद्धि स्वरूप ही बन गया तो फिर तो उसको दंड देंगे ना। तो भगवान की सृष्टि को हम सब मनुष्य लाखों वर्षों से अशुद्ध करते रहे, यज्ञ छोड़ दिया,
योग भी छोड़ दिया, पवित्रता भी छोड़ दी, आहार का कैसा खाना चाहिए वो भी छोड़ दिया, पूरा ही उसको, और जो उसके साधन थे पेड़ भी काट डाले, यज्ञ से जो ओजोन लेयर स्ट्रॉन्ग थी उसको भी वीक बना दिया। तो जब बिल्कुल इस सृष्टि को बिगाड़ डाला तो फिर क्या करेंगे? तो फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा उपद्रव होगा सृष्टि में कि फिर व्यक्ति को वहां आना पड़ेगा। कोरोना वायरस यद्यपि भगवान का बनाया हुआ नहीं है, कोरोना वायरस तो आर्टिफिशियल है, लेकिन कैसा भी हो, चलो वो नेचुरल है आर्टिफिशियल है जो भी है, लेकिन बात यह है कि परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अब हर व्यक्ति को ये लगता है कि योग करना ही चाहिए और करने लगे, यज्ञ करना ही चाहिए, फिर से यज्ञ का प्रचलन हो रहा है, मांसाहार आदि नहीं करना चाहिए, उसी में तो वायरस आ गया, तो फिर से सात्विक आहार की तरफ लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को वहीं आकर के, ऐसे हमने गांव में सुना, हम तो गांव में पले, तो गांव में बोला जाता है पानी तो ढलान में आके रुकेगा। आपने सुना ये वाक्य कभी? ऐसा गांव के लोग बोलते हैं, पानी कहाँ रुकेगा? ढलान में आके। पर्वत की चोटी पे पानी नहीं रुकेगा, बारिश हुई ना, पानी गिरा, खूब गिरा, तो पर्वत की चोटी पे पानी नहीं रुकेगा, पानी रुकेगा कहाँ? बहते हुए ढलान में आकर के रुकेगा। तो जो अकड़ के रहेंगे ना, वहां गुण कभी भी ठहरेंगे नहीं, चाहे उनके ऊपर गुणों की बारिश कर दो आप, उपदेशों की, गुण उसमें ठहरेंगे नहीं। गुण जाके ठहरेंगे कहाँ? जहां विनम्रता होगी, जहां पात्रता होगी, वहां गुण इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उस व्यक्ति में एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, खूब फिर वो गुण संपन्न बन जाएगा। उससे पहले गुण रुकेंगे नहीं। बहुत उपदेश हमने सुने ही हैं, लेकिन सुन करके वो ऐसे ही बह जाते हैं, हमारे जीवन से निकल जाते हैं जैसे पर्वत से पानी बह जाता है। कितना ही पानी पड़ा, एक एक हाथ पानी पड़ा भले ही आकाश से, वो जाके रुकेगा वहां जहां ढलान है। तो गुण ठहरेंगे वहां जहां पात्रता है, उससे पहले नहीं ठहरेंगे। तो पात्रता तब आएगी जब हम अशुद्धि का नाश करेंगे, हटा देंगे अपने जीवन से, कचरे को हटाएंगे हम। और कचरे को हम तब हटा पाएंगे जब हमारे पास मन्यो शक्ति होगी। तो इसलिए इसके लिए भी प्रार्थना की है, मन्यो रसी मन्युम मई धेहि, मुझे धारण करवाओ वो मन्यो, मेरे अंदर धारण कर दो। देही नहीं है, धेहि, धेहि मतलब धारण करवाओ, दुधाएं धारण, धारण पोषण है ना। मन्युरसी मन्युम मई धेहि, सहोसी सहो मई धेहि। और परमात्मा सहनशील है। सहना कमजोर व्यक्ति की निशानी नहीं होती है। कौन व्यक्ति सहन कर सकता है? आप यहाँ छत के नीचे बैठे हो और छत से कुछ गिरे, एक टाइल गिर जाए नीचे, तो कौन सहन कर सकता है सिर पे? जिसका सिर मजबूत और शक्तिशाली हो। कमजोर है वो सहन कर पाएगा क्या? उसका तो सिर ही टूट जाएगा बेचारे का। तो सहन करने की शक्ति शक्तिशाली के पास ही होती है। हमें तो ये लगता है जी कब तक सहन करेंगे, नहीं सहेंगे, मतलब रिएक्ट करना उसको हम शक्ति मानते हैं, और जो रिएक्ट नहीं करते हैं उसको हम कायर कमजोर मान लेते हैं। यद्यपि मेरा सहन करने का अभिप्राय वो नहीं है कि कोई व्यक्ति रिएक्ट ना करे पर अंदर अंदर से दुखी होता रहे, तो उसको मैं सहनशील नहीं कहती हूँ। वो व्यक्ति सहनशील नहीं है। सहनशील का मतलब है जैसे परमात्मा अपने स्वरूप से नीचे नहीं आते हैं, कुछ भी हो जाए सृष्टि में ठीक करेंगे उसको, लेकिन अपना जो उनका ब्रह्मत्व है, जो अपना स्वरूप है, ईश्वरत्व है, उससे नीचे नहीं आते हैं कभी भी। ये जो इंसान है, मनुष्य हैं, ये तो अपने धर्म कर्म से नीचे आ ही गए, तो अब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मैं भी इनके लिए क्या ईश्वर बन के करूंगा? तो मैं भी इन्हीं के पास मैदान में उतर आता हूं।
ऐसा नहीं करता है ईश्वर कभी भी। वो अपने उस ईश्वरत्व से कभी नीचे नहीं आता है, अपने ब्रह्मत्व से, अपनी विराटता से वो नीचे नहीं आता है। तो सहन कौन व्यक्ति करता है? जो दूसरे के कितने भी बुरे व्यवहार आचरण के होने के बावजूद भी अपना आचरण वैसा ही श्रेष्ठ बना के रखता है। दूसरे को दंड तो देंगे लेकिन उसके स्तर पे आके नहीं देंगे, अपने ढंग से देंगे। ईश्वर दंड देता है तो अपने ईश्वर के ढंग से देता है, वो मनुष्यों के ढंग से नहीं देता है कि चलो तुमने लाठी उठा ली तो अब मैं डबल मोटी लाठी उठा लेता हूं, मैं भाला उठा लेता हूं। ऐसे नहीं करता है ईश्वर। वो उसको दंड देगा लेकिन अपने तरीके से। ले तो इतनी बदतमीजी से बोल रहा है स्वामी जी महाराज के सामने। अब उसको महामूर्ख को ये भी नहीं पता है कि भाई जो आदमी तेरे सामने बैठा है, जिसके कपड़ों की तू मजाक उड़ा रहा है, इन कपड़ों वाला व्यक्ति वो भारत के नहीं विश्व के जो टॉप 10 व्यक्ति हैं उनमें से एक व्यक्ति है। तेरे को कौन पूछता है? तेरे को तो भारत में भी कोई नहीं जानता। और जो वर्ल्ड के टॉप 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के सामने वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। बोलना नहीं है आपको, कीप क्वाइट, मत बोलो, इतना उत्तेजित हो रहा है। तो स्वामी जी भी उसी के स्तर पे आके यदि वैसे ही करने लगेंगे तो फिर तो उनका तो बड़प्पन तो खत्म। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई इतना ज्यादा रिएक्ट मत कर, तो कुर्सी से नीचे गिर जाएगा, तेरा बीपी हाई हो जाएगा, आराम से बात कर ले। और फिर भी कोई तकलीफ है तेरे को तो योगग्राम में आ जा, या तो यहीं अनुलोम विलोम कर ले। पैसे हैं तो फीस दे देना, नहीं तो तेरा फ्री में इलाज कर देंगे। मतलब वो पूरा संयमित होकर के उसका उत्तर दे रहे हैं। इसको मैं सहनशीलता कहती हूं। उस व्यक्ति को दंड तो मिलेगा लेकिन अपने स्वरूप से नीचे आकर के नहीं, उसके ढंग से नहीं देना है। बड़े आदमी के बड़े ढंग से उसको देना चाहिए। तो ईश्वर भी दंड तो हमें देता ही है। ईश्वर करुणालु है, दयालु है, कृपालु है, लेकिन आप कितना भी रो के मर जाएं, लेकिन जो कर्म किया है उसके फल से आप वंचित रहेंगे नहीं, वो तो मिलेगा। तो कोई कहे फिर काहे का करुणालु है? तो करुणालु का मतलब ये थोड़ी है कि आप उल्टा पुल्टा कुछ भी करें और वो ऐसे ही अन्यायी होकर के आंख मूंद करके, और हाँ चलो आपने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए, दिया जला दिया है देसी घी का, तो चलो माफ कर देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो यहां सहोसी, वो सहनशील किस रूप में है? सहनशील इस रूप में है कि जब हम कर्म करते हैं ना, तब हमारे हाथ नहीं पकड़ते हैं ईश्वर, और हमें जब दंड देते हैं तब भी अपने ईश्वरत्व से नीचे नहीं आते हैं। तो व्यक्ति को अपना जो उसका निजी आत्म स्वरूप है, विशुद्ध रूप है, उससे नीचे नहीं आना चाहिए, मानवता से नीचे नहीं आना चाहिए। ये सहनशीलता है। हमारे सामने रोज कुछ ना कुछ प्रतिकूल होता ही है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं सहनशील हूं क्योंकि मुझे भगवान से मुझे सहनशीलता मांगनी है कि भगवान जी सहोसी सहो मई धेई, और फिर मेरी क्लास में ब्रह्मचारी कुछ भी उद्दंडता करें, पढ़ाई करें या ना करें, और मैं उसको चुप रहूं, कुछ भी बोलूं नहीं उसको, तो तब तो मैं सहनशील। और यदि मैंने टोक दिया, दंड दे दिया, तो फिर मैं असहनशील। ऐसा अर्थ नहीं है सहनशीलता का कि कोई अगला आदमी कुछ भी करता रहे और आप बोलो मत, और अंदर से परेशान भी हो रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं है क्योंकि मुझे सहनशील बनना है। ये सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता ये है जहां बताना है वहां बताया भी जाएगा आपको, बताने से भी ठीक नहीं करेंगे, यदि दंड देना है तो दंड भी दिया जाएगा, लेकिन अपने अंदर कोई राग द्वेष नहीं बनने दिया जाएगा। अपने तरफ से यदि माता पिता हैं तो मातृत्व पितृत्व बना ही रहेगा, यदि आचार्य है तो आचार्यत्व बना ही रहेगा, यदि कोई बॉस है तो उसमें स्वामित्व बना ही रहेगा और चीजों को ठीक भी करेगा। इसका नाम सहनशीलता है। तो ये कठिन बहुत है लेकिन सरल नहीं है ये, क्योंकि प्रतिकूलता आते ही व्यक्ति उससे प्रभावित होता है।
जैसे सामने का आलंबन होता है उससे व्यक्ति प्रभावित होता ही होता है, तो बड़ा कठिन है कि उससे प्रभावित ना हो। तो कठिन है इसलिए यहाँ पर फिर प्रार्थना की है, सहोसी सहो मयि धेहि। तो नीचे भी पढ़ लेते हैं इसका जो अर्थ है, हे परमेश्वर त्वम तेजो असि अनंत विद्यादि गुणैहि प्रकाशमयो असि। ये है तेजस्वी का अर्थ क्या है, अनंत विद्यादि गुण है उसमें, इसलिए तेजस्वी है। वो प्रकाशमय है, माने अज्ञान अंधकार का लेश मात्र भी नहीं है परमात्मा में। तो हमारे अज्ञान को यदि कोई मिटा सकता है तो वो कौन मिटा सकता है, परमात्मा ही मिटा सकता है। और हमें सबसे पहले अज्ञान को ही मिटाना है। यदि अपवर्ग को प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या मिटेगा, अज्ञान, अविद्या, उससे फिर हमारे दोष मिटेंगे। तो यहाँ का त्वम तेजो असि, तेजो असि माने अनंत विद्यादि गुणैहि प्रकाशमयो असि मयि अपि असंख्यातम तेज विज्ञानम धेहि। इसलिए मेरे अंदर भी असंख्य तेज को माने असंख्य विज्ञानों को धारण करवा दीजिए, क्योंकि जैसा व्यक्ति का ज्ञान होता है वैसा ही व्यक्ति कर्म करता है। तो इसलिए ज्ञान की इतनी बड़ी महिमा है। जिस व्यक्ति का जैसा ज्ञान है वो वैसा ही कर्म करता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान है कि भाई चिंता मिटाने के लिए शाम को शराब पी करके सो जाओ, तो वो वैसा ही करेगा। फिर कोई व्यक्ति शाम को शराब पी के क्यों सोता है, क्योंकि उसका ज्ञान वैसा ही है, उसके अंदर समझ वैसी ही है। और कोई व्यक्ति पूरी रात को जग करके साधना क्यों करता है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, या दिन में भी सब काम करते हुए जागरूक क्यों है, क्योंकि उसका ज्ञान ऐसा ही है, उस व्यक्ति की समझ ऐसी ही है कि मुझे तो अपने एक एक पल का सदुपयोग करना है, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। बड़ा अनित्य है ये शरीर, तो बड़ा अस्थाई है, यहाँ तो किसी को एक दिन का भी भरोसा नहीं है। तो आज वाले का पूरा सदुपयोग कर लिया जाए, समय का भी और साधनों का भी। साधन के रूप में हमारे पास शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, तो इन सब का आज सदुपयोग कर लिया जाए, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये ऐसा जो जागरूक व्यक्ति है वो ऐसा आचरण क्यों करता है, क्योंकि उसकी वैसी समझ है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के बराबर पवित्र वस्तु संसार में और कोई नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञान वैसा कर्म। तो इसलिए यहाँ पर प्रार्थना क्या की साधक ने, असंख्यातम तेजो विज्ञानम धेहि, मेरे अंदर असंख्य विज्ञान को, तेज को आप धारण करवा दीजिए। क्योंकि हर विषय का जब ज्ञान मेरे अंदर स्पष्ट होगा तो मैं कहीं भी फंसूंगा नहीं, फिर वैसा ही मैं कर्म करूंगा। हे परमेश्वर त्वम वीर्यम असि, वीर्यम असि माने अनंत पराक्रमवान असि, आपका जो पराक्रम है वो कैसा है, अनंत। मनुष्य को तो एक शहर में भी यदि रोशनी करनी हो कभी ब्याह शादी में, तो पूरे शहर में लाइटिंग करने के लिए उसको कितने महीनों पहले तैयारियां करनी होंगी और कितना धन खर्च हो जाएगा, और वो केवल एक रात को कर पाएगा, और तो भी वर्षों तक दिवाला निकल जाएगा उसका, कितना जोर पड़ेगा उसका। और एक परमात्मा है कि सुबह एक क्षण में पूरे विश्व के अंधकार को हर लेता है, पूरे देश के अंधकार को हर लेता है, और कोई शोर शराबा नहीं। वो व्यक्ति तो पता नहीं कितने रिपोर्टर्स को बुलाएगा, अखबारों में निकलवाएगा कि ऐसी शादी आज तक ना किसी की हुई ना आगे होगी। तो इस व्यक्ति का पराक्रम क्या है, कुछ भी नहीं है। ये तो अपने खाए हुए खाने को पचा भी नहीं सकता बेचारा, कोई शक्ति पचा देती है चुपचाप, और वो यदि खराब हो जाए तो परेशान हो जाएगा फिर। तो भगवान का कोई, हम अपने खेत में पानी हमें लगाना है तो उसके लिए कोई बोरवेल बनाना है तो उसमें कितने पैसे लगते हैं, कितनी मुसीबत से पानी आता है। फिर थोड़ी सी जमीन की हम सिंचाई कर सकते हैं, उसकी एक लिमिटेशन है। और परमात्मा को सिंचाई करनी हो तो 1 घंटे में जल जंगल सब भर जाएंगे, पानी पानी सब जगह। तो उसका पराक्रम कैसा है, अनंत। त्वम
वीर्यम असि, अनंत पराक्रमवान असि, कृपया मयि अपि, मुझ में भी, शरीर, बुद्धि, शौर्य, स्फूर्ति इत्यादि वीर्यम पराक्रमम स्थिरम धारय। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए व्यक्ति को। प्रार्थना का मतलब क्या होता है, वैसी उसकी मानसिकता, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो ही इंफॉर्मेशंस जानी चाहिए जो हम बार बार अपने अवचेतन मन को सुनाते हैं, वो फिर हमारी इंद्रियों से होने लगता है। तो ऐसे सुनाना चाहिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को। तो इन्होंने कहा, हे महाबलेश्वर, बलमसि बलमयि देहि, हे महाबलेश्वर त्वम अनंत बलम असि, मयि अपि अनुग्रहत उत्तमम बलम धेहि। धेहि मतलब स्थापय। आप अनंत बल के मालिक हैं, तो मेरे अंदर भी अनुग्रह करके, कृपा करके उत्तम बल धारण करवा दीजिए। मेरे अंदर अधम बल भी होते हैं कुछ, जो चाइना के पास उसने प्रयोग किया। बल तो है, ये सारी दुनिया को हिला दिया, लेकिन कैसा बल है? अधम, उत्तम बल नहीं है ये। उसी बल से इतने लोगों को खुशियां भी दी जा सकती थी, उसी बल से इतने लोगों को कष्ट भी दे दिया है। ओजोसी ओजोमयि, हे परमेश्वर त्वम ओजो असि, मयि अपि ओजः। ओजः माने सत्यम विद्या बलम धेहि, सत्य विद्या के बल को दे दो, वो है असली ओज। हे परमेश्वर त्वम मन्युः, मन्यु माने दुष्टान प्रति क्रोधकृत असि, दुष्टों के प्रति आप क्रोध करने वाले हैं, आप मन्यु हैं। मयि अपि, मुझ में भी, स्वसत्तया, अपनी सत्ता से, दुष्टान प्रति मन्यु धेहि, दुष्टों के प्रति मन्यु को धारण करवा दीजिए। तो दुष्ट कुछ बाहर होते हैं, कुछ अंदर होते हैं। आलस्य प्रमाद आदि तो अंदर के दुष्ट हैं, और कुछ बाहर के भी दुष्ट होते हैं। तो मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति प्रदान कर दीजिए। सहोसी, हे सहनशीलेश्वर, सहनशीलों के भी मालिक, परम सहनशील, त्वम सहो असि, तुम सहनशील हो। मयि अपि सुख दुख युद्धादि सहनम देहि, सुख दुख में, देखो यहाँ सुख शब्द भी कहा है, सुख को भी सहन करना होता है व्यक्ति, नहीं तो सुख में भी व्यक्ति अपनी आत्म स्वरूप से नीचे आ जाता है, उसके साथ तदाकार हो जाता है, दुख में भी तदाकार हो जाता है। तो इसलिए कहा सुख दुख और युद्ध आदि जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनको सहन करने की शक्ति दीजिए। एवं इस प्रकार से कृपया एतद आदि शुभान गुणान मयि देहि, तो ये जो शुभ गुण आपके अंदर हैं ये आप मेरे अंदर भी धारण करवा दीजिए। तो देखो जब हमने केवल इसको पढ़ा है तो भी हमें एक अलग तरह की फीलिंग हो रही है। तो जब व्यक्ति पूरे सच्चे हृदय से ऐसी प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से उसको ऐसी शक्तियां मिलती हैं, और फिर उन शक्तियों से संपन्न होकर के व्यक्ति इस जगत में अपना खेल खेलता है, खुद भी सुखी होता है और दूसरों को भी खुशियां देता है। तो आज हमने केवल एक मंत्र को पढ़ा, अगले मंत्र को कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।